गुड मॉर्निंग। आवाज दी दी लास्ट क्लास में हम लोगों ने एमएस ऑफिस टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया था। तो ये एमएस ऑफिस क्या होता है, किस तरीके से एमएस ऑफिस के डिफरेंट टाइप के जो संस्करण होते हैं उन सभी पॉइंट के बारे में डिस्कस किया था। अब जो एमएस ऑफिस के अंतर्गत बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है, तो हमने कहा कि कोई भी कार्य को करना है तो हमें किसी न किसी एप्लीकेशन की जरूरत होती है। और उस वाले भाग में ये जो सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर आपका यूज किया जाता है, तो जनरली हम कहते हैं कि यहां पर इस वाले भाग में सबसे पहला जो पार्ट आता है, एक सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है जिसे हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ये सबसे पहला जो पार्ट आपका यूज किया जाता है जिसे वर्ड प्रोसेसिंग की बात की जाती है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग कह सकते हैं, या जनरली कई बार एग्जाम में डायरेक्टली आप लोगों से वर्ड पूछा जाता है, वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, तो आपका नाम से पता चल रहा है वर्ड मतलब कोई शब्द है। ठीक है, आप किसी शब्द को प्रोसेस करना चाहते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है कि जब भी हम किसी भी आपके सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि आपके पास में कोई भी क्या होता है, करेक्टर होता है। ठीक है, कोई भी आपका करेक्टर हो सकता है। ठीक है, करेक्टर अक्षर के रूप में आपका कोई भी सिंबल हो सकता है। ठीक है, इस करेक्टर से आपके जो मल्टीपल करेक्टर होते हैं उनसे मिलकर क्या बनता है, कोई भी वर्ड। ठीक है, आपका कोई शब्द बनता है। ठीक है, ये जो आपके वर्ड होते हैं इससे वर्ड से मिलकर क्या बनती है, लाइन। और लाइन से मिलकर जो यहां पर बनता है वो आपका क्या बनता है, पैराग्राफ। ठीक है, और इन सभी का जो कलेक्शन होता है, ठीक है, हम कहते हैं कि बहुत सारे पैराग्राफ हैं और पैराग्राफ को हम यहाँ पर एक भाग में डिफाइन करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट के नाम से जानते हैं। तो याद रखिए कि जब भी किसी शब्द को प्रोसेस करना है, ये किसी भी शब्द को प्रोसेस करना है या कोई दस्तावेज से संबंधित कार्य करना है, ठीक है, डॉक्यूमेंट का मतलब हिंदी में हम दस्तावेज कहते हैं। ठीक है, उससे संबंधित कोई भी कार्य करना है, जैसे दस्तावेज बनाना है, ठीक है, उसकी एडिटिंग करनी है, उसकी फॉर्मेटिंग करनी है, तो इन सभी कार्यों को करने के लिए हमें एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज की जरूरत होती है, या फिर जनरली हम किसी एक एप्लीकेशन के माध्यम से भी ये सभी कार्य कर सकते हैं। ठीक है, और ये जितने भी कार्य कर रहे हैं वो आपके कोई ना कोई वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। और ये जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, जैसे हमने पिछली क्लास में एमएस ऑफिस पढ़ा, उसमें कोई वर्ड प्रोसेसिंग है। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पे गूगल की बात करें तो गूगल का अलग जो पार्ट होता है उसमें यूज होता है। ठीक है, डब्ल्यूपीएस ऑफिस पढ़ा, उसमें भी कोई हो सकता है। इसके अलावा लिबर ऑफिस आपने पढ़ा, उसमें भी हो सकता है। एपीएस ऑफिस पर होता है, उसमें भी है। तो ये सारे के सारे जो भी ऑफिस ऑटोमेशन होते हैं इनमें किसी न किसी आपके यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन एग्जाम में जो बनता है कि इनमें से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या है, उदाहरण है। ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीटली कई बार पूछ लिया जाता है। तो इनिशियल लेवल पे हम कहते हैं कि आपका एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बना जिसे वर्ड स्टार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो कंसीडर किया जाता है दुनिया का पहला वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन आपके यहाँ पर अलग अलग पर्पज के लिए अलग अलग तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, समझो, पहले एग्जांपल्स देखेंगे फिर एक एक करके समझेंगे। तो यहाँ पे देखो, वर्ड प्रोसेसिंग में जो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो कि इंडस्ट्री, तो हम कहते हैं कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होते हैं, या फिर आजकल हम कहते हैं कि साहब हमें कौन सी सर्विस के रूप में भी मिलता है, क्लाउड सर्विस। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का वर्गीकरण किया गया है।
तो इस कैटेगरी में सबसे पहले वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके इंडस्ट्री ओरिएंटेड हो सकते हैं, ठीक है, या फिर हम कहते हैं कि जो क्लाउड पर आधारित सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जिसे हम कौन सा कहते हैं, एमएस वर्ड। एमएस वर्ड का मतलब कौन सा हो गया, कौन सी कंपनी का हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। ये बेसिकली एमएस ऑफिस का पार्ट होता है, ठीक है। हम डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में यूज कर रहे हैं, और क्लाउड की जब बात करें तो ऑफिस 365 का क्या माना जाता है, हिस्सा माना जाता है, ठीक है। ऑफिस 365 जो आप यूज करते हैं उस वाले भाग में प्रमुख रूप से एमएस वर्ड का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि आपके गूगल की जब बात करें तो गूगल का प्रचलित राइटर कौन सा है, गूगल डॉक, ठीक है। आपने देखा होगा क्लाउड बेस्ड सर्विसेज आपको प्रोवाइड करने के लिए एक प्रचलित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में यूज किया जाता है जिसे गूगल डॉक के नाम से जाना जाता है। कि आप अगर मान लीजिए आपके कंप्यूटर में किसी भी तरह की कोई भी एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है, और आप चाहते हैं किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को एडिट करना चाहते हैं या वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करके देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कौन से वाले भाग का यूज करते हैं, गूगल डॉक का यूज करते हैं। तो देखो ये दो ऐसे प्रचलित हैं जो आपके हमारे सिलेबस में जो मेनली हम जिसके बारे में पढ़ेंगे, मुख्य रूप से जिसके बारे में पढ़ेंगे वो कौन सा वाला है, माइक्रोसॉफ्ट का जो एमएस वर्ड बना हुआ है वो होता है, ठीक है। हेडिंग डालिए सबसे पहले वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, और उसमें लिख लीजिए नाम, ठीक है। एप्पल का कौन सा होता है, पिछली क्लास में बताया था मैंने, एप्पल का कौन सा होता है, पेजेस, ठीक है। अब मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, उस मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके प्रमुख रूप से, तो याद रखना, एप्पल के जितने भी यूजर्स होते हैं उनके लिए फ्री आपका होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहां पर इसमें हम कहते हैं कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि फ्री है, और फ्री के अलावा ये आपके किस पर आधारित होते हैं, ओपन सोर्स में, ठीक है। ओपन सोर्स में सॉफ्टवेयर का कोड मिलता है या नहीं मिलता, अरे बताओ, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें सोर्स कोड अवेलेबल होता है या नहीं होता है, होता है या नहीं होता, होता है, ठीक है। जैसे एमएस ऑफिस क्या ओपन सोर्स है या क्लोज सोर्स है, क्लोज सोर्स है, ठीक है। फ्री में मिलता है क्या, नहीं मिलता, लाइसेंस मिल, ठीक है। जैसे एमएस ऑफिस होता है वैसे ही ओपन सोर्स में सबसे प्रचलित ऑफिस ऑटोमेशन टूल कौन सा है, लीबर ऑफिस, कौन सा है, लीबर ऑफिस। तो यहाँ पे जैसे आपका जो सॉफ्टवेयर यूज होता है जिसका नाम क्या है, लीबर राइटर, ठीक है। हम कहते हैं लीबर ऑफिस के अंतर्गत एक भाग यूज होता है, कई बार ऐसा भी लीबर राइटर भी बोल सकते हैं, डायरेक्टली लीबर ऑफिस का एक टूल होता है जिसका नाम क्या है, लीबर राइटर, ठीक है। ये भी आपका यूज किया जा सकता है, या आप लोगों ने नाम सुना हो तो अपाचे, ठीक है। अपाचे का जैसे लाइनिक्स में एमएस ऑफिस होता है वैसे ही कौन सा होता है, ओपन ऑफिस, ठीक है, ओपन ऑफिस राइटर, ठीक है। ओपन ऑफिस राइटर के नाम से भी आपका यूज हो सकता है, जैसे पिछली क्लास में आपने पढ़ा था जिसका नाम क्या था, WPS ऑफिस, ठीक है। इसमें भी हम कहते हैं कि यूज किया जा सकता है। इसके अलावा आप लोगों का एक और पार्ट होता है ABI वर्ड, ये भी आपका यूज किया जा सकता है। तो ये सारे के सारे जो टूल होते हैं वो किस पर आधारित होते हैं, आपके किस पर आधारित होते हैं, ओपन सोर्स पर आधारित किए जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट जो पार्ट आपको ध्यान रखना है, कुछ स्पेशलाइज्ड होते हैं, ठीक है, स्पेशलाइज्ड एंड राइटिंग, ठीक है, राइटिंग बेस, ठीक है, जिनका उपयोग ही प्रमुख रूप से राइटिंग पर्पस के लिए किया जाता है किसी चीज को, ठीक है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कुछ टूल्स बने होते हैं उसके माध्यम से, ठीक है, विशिष्ट कार्य किए जाते हैं, नोट्स तैयार किए जा सकते हैं। तो जिसमें आप लोगों का प्रचलित जो आपका होता है, जिसमें पिछली क्लास में बताया था मैंने, जो हो, ठीक है, राइटर होता है, ठीक है। ये स्पेशलाइज टूल आपका यहाँ पर हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ एक टूल होता है जिसका नाम क्या है, फाइनल ड्राफ्ट,
ठीक है, ये टूल्स हैं जो कि राइटिंग पर्पज के लिए क्या हो सकते हैं, यूज हो सकते हैं। लिख लो ये। ठीक है, एक होता है स्क्रीवेनर, ये भी राइटिंग टूल आपका यूज होता है। वैसे वर्ड के बारे में ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहां पर एक पार्ट होता है TEX, टेक्स। ठीक है, ये भी टूल आपका यूज किया जाता है। MACS ये भी यूज कर सकते हो, या LYLX यूज कर सकते हो। ठीक है, और लास्ट में याद रखना कि सिंपल टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, साधारण टेक्स्ट एडिटर की बात करें। ठीक है, साधारण टेक्स्ट एडिटर आप लोगों ने सबने नाम सुना हुआ होगा, बताओ। ठीक है, साधारण में सबसे प्रचलित कौन सा कहलाता है, नोटपैड, जिसमें बनी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, TXT। ठीक है, ऐसे ही आपका इससे थोड़ा जटिल कौन होता है, वर्डपैड, जिसमें बनी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, RTF। ये विंडोज के साथ में इनबिल्ट आने वाले पार्ट होते हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं एक और पार्ट होता है जिसका नाम क्या होता है, टेक्स्ट एडिट। और ये किसका पार्ट होता है, मैक ओएस का। बस ये नेम याद रखो। पेज मेकर DTP सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर कहलाता है। वैसे अगर हिस्ट्री में याद रखना चाहो तो, देखिए फर्स्ट सॉफ्टवेयर, देखिए पहला सॉफ्टवेयर जो कि यहां पर वर्ड प्रोसेसिंग के लिए पर्पज के लिए बनाया गया, कौन से कंप्यूटर के लिए, फॉर माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, फॉर माइक्रो कंप्यूटर। कई बार हिस्ट्री वाले सवाल भी पूछ लिए जाता है। ठीक है, पहला माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, वो कौन सा था, द इलेक्ट्रिक। देखिए, द इलेक्ट्रिक पेंसिल के नाम से यहां पर बना था 1976 में। देखिए, इनिशियल लेवल पर हम कह सकते हैं कि ये आपका यूज किया गया था, लेकिन बाद में हम कहते हैं कि कॉमर्शियल आपका कहते हैं, कि हम कहते हैं कि फर्स्ट कॉमर्शियल, देखिए व्यवसायिक उद्देश्य के लिए पहला आपका कॉमर्शियल वर्ड प्रोसेसर जो माना गया है, वो कौन सा माना गया है, वर्ड स्टार। तो इसलिए कई बार हम कहते हैं ये 1978 या 1979 लगभग समय है। तो कॉमर्शियली अवेलेबल जो पार्ट पहला यूज किया गया था। फिर इसके बाद में आप लोगों को नाम सुना हो तो वर्ड परफेक्ट का नाम सुना हुआ है। वर्ड परफेक्ट आया 1982 के अंदर। और फिर दुनिया को सबसे प्रचलित आपकी एक एप्लीकेशन मिली, और जिस एप्लीकेशन का नाम क्या है, MS वर्ड। ठीक है, MS वर्ड जो रिलीज किया गया पहली बार 1983 में। तो ये लगभग समय है। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, आपसे पूछ लेता है कि भाई बताओ कि पहला वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम कौन सा था, कॉमर्शियल प्रोग्राम कौन सा था, ये पूछा जा सकता है।
बस 1 डेढ़ महीने और एग्जाम डेट ना आए, बस तुम ऐसे ही रेगुलर आते रहो जैसे आज आए हो। है, आज भीड़ हो गई ना ज्यादा। है, अभी थोड़े दिन में और भीड़ आएगी, जगह नहीं मिलेगी बैठने के लिए। इतने में कोर्स हो जाएगा और फिर उसके बाद में चाहे कुछ भी हो। हम्म। अभी असमंजस की स्थिति है सब। देखो नीट का पेपर रद्द हुआ, लेकिन उसमें लास्ट में लिखा हुआ ये, मतलब संदेह है, एक्सक्लेमेनेशन मार्क कहते हैं इसको। देखिए, संजू इज टेररिस्ट, लास्ट में क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क। दुनिया ने तो उतना ही पढ़ा, लेकिन वो क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है, क्या। देखिए, तो ये हमेशा क्या होता है, निशान जो है वो कुछ ना कुछ, ठीक है, छोड़ देते हैं जिन पे किसी को ध्यान नहीं जाता। ये होता ना कि जब वो संजय दत्त पे उस समय टेररिस्ट के आरोप लगे थे, तो हर न्यूज़पेपर में छपा था कि संजू इज अ टेररिस्ट, लेकिन हर क्या की क्या लगा हुआ था, क्वेश्चन मार्क। लेकिन दुनिया इतना ही पढ़ती है, संजू इज टेररिस्ट। ठीक है, तो यही कहानी है। अभी चल रहा है, बढ़िया है, हो जाए तो बढ़िया है एग्जाम में, तो चाहता हूँ है। हम्म। देखो समझो है, अखबार कभी, अखबार तो कोई तथ्यों पे आधारित नहीं होता। अखबार, और इवन अगर हमने देखा होगा कि बार बार, मैं तो कह रहा हूं कि एग्जाम 22 और 23 अगस्त को ही होना चाहिए, लेकिन इनके देखो हर स्टेट में देखा होगा कि संभावना है, प्रयासरत है, कोशिश जारी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम कहते हैं कि ये तो होता नहीं है कि अब इतना जल्दी हो जाए। सोचो पेपर होने के बाद में आंसर की जारी करने में इनको 3 महीने लग जाते हैं, जिनमें 150 सवाल ही होते हैं, उनका आंसर चाहे तो आरपीएससी की तरह घर पहुंचने तक ही जारी कर दें। आरपीएससी क्या करता है आजकल, आप पेपर दो शाम तक घर पहुंचो तब तक आंसर की आ जाती है। तो अधीनस्थ बोर्ड 3 3 महीने 4 4 महीने तक क्या नहीं जारी करता, आंसर की जारी नहीं करता। ठीक है, तो अधीनस्थ बोर्ड जो सबसे बड़ी समस्या से जो जूझ रहा है ना, वो है स्टाफ से। ठीक है, उस पे भार इतना है, और लेकिन उस पे स्टाफ की संख्या क्या है, बहुत कम है। ठीक है, तो अब स्कैनिंग में अब बड़ी मुश्किल से एक बड़ा एग्जाम करवाया इन्होंने, 4th ग्रेड। ठीक है, जिसके डीवी ना हो रहे अभी तक इनसे। ठीक है, अब डीवी, अभी आप देखो वीडियो का एग्जाम हुए कितने दिन हो गए, फाइनल रिजल्ट आ गया, लेकिन अभी तक किसी को भी क्या नहीं मिली है, ज्वाइनिंग नहीं मिली। जबकि जनवरी में फाइनल डीवी होकर फाइनल रिजल्ट आ गया सबका, कि भाई आपका मेरिट यह है, आपका फाइनल रूप से अंतिम रूप से चयन हो गया। ठीक है, मोदी जी ने उनको अगर बात करें वो प्रमाण पत्र भी पकड़ा दिए। मोदी जी आए तो उस टाइम उन्होंने कहा कि लो भैया तुम्हारा नियुक्ति पत्र है, लेकिन अभी तक उनको क्या नहीं मिली है, ज्वाइनिंग नहीं मिली। तो ये अभी प्रेशर, अभी इन पे एक बड़ा एग्जाम सामने है, लैब असिस्टेंट। लैब असिस्टेंट हो गया एग्जाम, बड़ा एग्जाम था लैब असिस्टेंट। 8 लाख बच्चे जहां बैठे हैं, तो अपने आप में बड़ा ही एग्जाम था। अब सामने आपका फिर से बड़ा एग्जाम इनके सामने, कौन सा है, एलडीसी। अब सब कुछ सही था, ठीक है, एक परीक्षा जिसकी अभ्यर्थना की उनको आवश्यकता नहीं थी, एक परीक्षा जिसमें फॉर्म की संख्या मात्र 40 से 50 हजार थी, जिसका नाम था महिला परिवेशक, वो एग्जाम भी ये नहीं करवा रहे, जो जुलाई में होने वाला था, जुलाई अगस्त में होने वाला था। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि इस एग्जाम को अभी नहीं करवाया जाएगा, कुछ समय के बाद करवाया जाएगा। ठीक है, तो सोचो जब इतना छोटा एग्जाम जिनकी अभ्यर्थना सीटी पर आधारित है जो था वो, ठीक है, तो वो ही नहीं करवा रहे, तो इसमें हम कहते हैं कि ये करवा ले तो बहुत अच्छी बात है, प्रायोरिटी ले ले, नाक का सवाल ले ले कि भाई करवाना है। हम्म? और किसी के फायदा हो नहीं हो, मेरा बहुत फायदा है? क्या, और क्या, मेरा बहुत फायदा है। हम्म। हम्म। भाई
जितना जल्दी तुम यहाँ से चले जाओगे तुम नौकरी लगोगे बढ़िया है तुम्हारा, नुकसान है? और कोई बात नहीं है? और कोई बात नहीं है? देखो जितना एग्जाम लेट जाता है ना, तो देखिए जितना एग्जाम लेट होगा नुकसान पड़ने वाले का है। देखिए बाकी तो अगर हम कहते हैं कि आप कहने को किसी को भी शामिल कर दो, कोई भी शामिल हो जाए, ये कोर्स ही इतना लंबा है कि 1 साल से पहले कवर नहीं हो सकता। अगर 4-5 घंटे डेली पढ़े तो 5-6 घंटे भी पढ़ोगे तो कम से कम 1 साल जितना बड़ा कोर्स है पढ़ना हो तो। नहीं तो सिलेबस तो 3 महीने का ही है। देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग चले, पॉइंट पॉइंट चले तो 3 महीने में ही हो जाता है। लेकिन हमें पढ़ना, जब एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना होता है तो टाइम लगता है, फिर समय क्या लग जाता है, ज्यादा लग जाता है। तो इसलिए अभी यहाँ पर अब कई जने होता ना कि कई जने अभी जैसे 2 महीने पहले कोर्स खरीदा होगा, लाइव ले लिया होगा, और डेली हमारा कोर्स नहीं हुआ। अरे कोर्स कैसे होगा तुम्हारा अभी इतनी जल्दी, 2 महीने हुए? ठीक है, ऐसे हम कहते हैं कि 2 महीने में जो कोर्स करवा रहा है ना वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। ठीक है, आज तक के हमारे देश में हर किसी को कोर्स करना है। 30 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखे, कोर्स करिए आए। फिर अंग्रेजी कितने बोले, कोई ना बोले। ठीक है, 15 दिन में ड्राइविंग का कोर्स सीखे, ड्राइविंग सीख आए, सिखा दिया उसने। अब बाद में पता चला कि गाड़ी तो बैक भी लेनी होती है, वो तो सिखाया ही नहीं। कोर्स में थोड़ी बताते हैं, वो तो सीधा सीधा चलाते हैं और सारा कंट्रोल उन्हीं के पास में होता है। सब कहानी जब पता चलती है जब खुद गाड़ी लेकर आप निकलो, और हम कहते हैं सिचुएशन, वो तो क्या था, सुबह आ जाना 6 बजे, खाली रोड होती है, रेस मार लो, ब्रेक मार लो। असली कहानी जब पता चलती है जब आप शाम को गाड़ी लेकर निकले, कभी संडे को गाड़ी लेकर निकले और उसने कहा कि पार्किंग लगानी है पिंक स्क्वायर की छत पे। देखिए आपने देखा होगा ना कि, या फिर वो आप लोग अगर बात करें, पता चला पुलिया पे चढ़े, जैसे ही पुलिया पे चढ़े आगे वाले ने ब्रेक लगा दिया, आपने ब्रेक लगाया, पीछे गाड़ी। अब असली कोर्स की कहानी पता चलती है कि ब्रेक से गाड़ी हटाओगे तो पीछे ठुक जाएगी, और रेस जल्दी ज्यादा चली जाएगी तो आगे वाली ठुक जाएगी। ये सब प्रैक्टिस है, ये सब प्रैक्टिस कोर्स से नहीं। इसलिए हम कहते हैं पढ़ने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस होती है कि कितने सवाल किया आपने, कितना रिवीजन किया। ठीक है, वो ज्यादा अहमियत होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहली एप्लीकेशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, इसमें जो सवाल बनते हैं वो आपके या तो रिबन टैब के सवाल, आपको सारे रिबन टैब याद होने चाहिए कि भाई कौन कौन से रिबन टैब होते हैं, कौन सा रिबन टैब किसमें होता है किसमें नहीं होता। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। फिर रिबन टैब में कौन कौन से ग्रुप आते हैं, कौन से ग्रुप के अंदर कौन कौन से ऑप्शन आते हैं, उस ऑप्शन का उपयोग क्या होता है, उसके शॉर्टकट की क्या होती है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कि जैसे आप डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है आजकल, जैसे कि एमएस वर्ड के अंतर्गत पेज का बैकग्राउंड बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन से विकल्प का उपयोग करेंगे। तो अब यहाँ पे उसमें ऑप्शन आजकल ऐसे आते हैं, जैसे होम दे दिया गया, इंसर्ट दे दिया गया, बैकग्राउंड दे दिया गया, ऐसे एरो बना बना के दे देते हैं। तो हमें हर एक विकल्प को बहुत अच्छे से समझना है। तो इस कैटेगरी में देखो सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर है जिसे एमएस वर्ड कहा गया है, कि कैसे पता चले कि एमएस वर्ड का सवाल है, कि पूरे प्रश्न में कहीं भी डॉक्यूमेंट शब्द आ जाए, कि आपके डॉक्यूमेंट शब्द आते ही समझ जाना है कि ये सवाल किसका है, एमएस वर्ड का। क्योंकि एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग दस्तावेज को बनाने, दस्तावेज को एडिट करने और फॉर्मेटिंग करने के लिए किया जाता है। देखिए बेसिकली यहां पर हम कहते हैं दो शब्द बार बार यूज होंगे, एक शब्द होता है एडिटिंग और दूसरा शब्द होता है वो क्या कहलाता है, फॉर्मेटिंग। ठीक है, एडिटिंग और फॉर्मेटिंग का मतलब समझना है कि एग्जिस्टिंग चीज को किसी अन्य चीज से बदल देना, वो क्या कहलाता है, एडिटिंग। ठीक है, जैसे मान लो कि ए को रिप्लेस कर दिया गया बी से, ये क्या कहलाता है, एडिटिंग कहलाता है। जिसमें कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, ये सब एडिटिंग का पार्ट है। फॉर्मेटिंग का मतलब है इसी पर कुछ नए प्रभाव को लागू करना, जैसे बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। ये जो प्रभाव लागू किए गए हैं वो प्रभाव क्या कहलाते हैं, फॉर्मेटिंग कहलाते हैं।
तो याद रखना कि क्रिएट करना, आपका एडिट करना और फॉर्मेट करना किसको, डॉक्यूमेंट को, उसके लिए एक प्रचलित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और वो कौन सी कहलाती है, एमएस वर्ड कहलाते हैं। लिखिए सबसे पहले लिखो एमएस वर्ड, एमएस वर्ड एक एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग, एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे जिसे मुख्यतः जिसे मुख्यतः एमएस विंडोज, जिसे मुख्यतः एमएस विंडोज, एमएस विंडोज हेतु, एमएस विंडोज हेतु डिजाइन किया गया है। एमएस विंडोज हेतु डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट पर लिखो एमएस वर्ड का उपयोग एमएस वर्ड का उपयोग एक एक डॉक्यूमेंट, दस्तावेज, एक डॉक्यूमेंट को बनाने, एक दस्तावेज को बनाने, कॉमा एडिट करने, एडिट करने तथा फॉर्मेटिंग हेतु किया जाता है, तथा फॉर्मेटिंग हेतु किया जाता है, फॉर्मेटिंग हेतु किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड में बनने वाली, एमएस वर्ड में बनने वाली फाइल को, एमएस वर्ड में बनने वाली फाइल को डॉक्यूमेंट, एमएस वर्ड में बनने वाली फाइल को डॉक्यूमेंट कहा जाता है, डॉक्यूमेंट कहा जाता है जिसका डिफॉल्ट नाम, जिसका डिफॉल्ट नाम डॉक्यूमेंट वन होता है, जिसका डिफॉल्ट नाम डॉक्यूमेंट वन होता है। तो यार ना एग्जाम में कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि वर्ड में बनने वाली फाइल का डिफॉल्ट नाम, डिफॉल्ट का मतलब जो पहले से प्री डिफाइंड है, ठीक है, पहले से आपको दी गई है, उसमें आप कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, ठीक है, पहले से जो नाम दिया गया है वो नाम डॉक्यूमेंट वन है, आप चाहें तो इस नाम को क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए वर्ड डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल का, वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल का एक्सटेंशन, एक्सटेंशन .doc, .doc या .docx से होता है।
याद रखना 2003 तक के जितने भी संस्करण थे वो सिंपल डॉक्यूमेंट फाइल होती थी, इसलिए उनका एक्सटेंशन डॉट डीओसी होता था। लेकिन आजकल जो एक्सटेंशन होता है वो कौन सा होता है? डॉट डीओसीएक्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। एक एक पहले से परिभाषित एक पहले से परिभाषित सेटिंग्स वाली फाइल को पहले से परिभाषित सेटिंग्स वाली फाइल को टेम्पलेट फाइल कहा जाता है। टेम्पलेट फाइल कहा जाता है जिसका जिसका फाइल एक्सटेंशन जिसका फाइल एक्सटेंशन डॉट डीओटी डॉट डीओटी डॉट डीओटी या डॉट डीओटीएक्स होता है। डॉट डीओटी या डॉट डीओटीएक्स होता है। तो कई बार एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा फाइल एक्सटेंशन वर्ड का होता है। तो वर्ड में डॉट डीओसी भी हो सकता है, डॉट डीओटी भी हो सकता है। टेम्पलेट फाइल का मतलब होता है जिसमें प्री डिफाइन पहले से एक लेआउट बना होता है कि इसमें डिफॉल्ट रूप से क्या फॉन्ट साइज होगी, डिफॉल्ट रूप से आपकी ठीक है क्या कलर होगा, कलर कॉम्बिनेशन इफेक्ट हो गए, ये सब जो आपके डिफाइन किए जाते हैं। इसके अलावा पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप ओपन करना चाहते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि यहाँ पे अगर कभी वैसे याद रखना चाहो कि अगर आप याद रखना चाहो कि हाउ टू ओपन, ठीक है, हम कहते हैं कि वर्ड प्रोग्राम, अगर वर्ड प्रोग्राम को अगर ओपन करना चाहते हैं तो आपके पास में दो विकल्प होते हैं। पहला विकल्प क्या है? आप स्टार्ट पे क्लिक करिए। स्टार्ट के बाद में आप ऑल प्रोग्राम्स में जा सकते हैं। ठीक है, ऑल प्रोग्राम्स में जैसे कि आपका एमएस ऑफिस होता है। ठीक है, एमएस ऑफिस के अंदर एक एप्लीकेशन दी होती है जो कि कौन सी होती है? एमएस वर्ड। या फिर आपका यहां पर क्या हो सकता है? डायरेक्टली आप ओपन करना चाहें तो विंडोज लोगो, ठीक है, प्लस आर, ये कमांड जो होती है वो बेसिकली आपके किसको ओपन करती है? रन विंडो। ठीक है, आपके रन विंडो को ओपन कर देती है। ठीक है, इसके अंदर आप कमांड लिख सकते हैं। कौन सी कमांड? विन वर्ड डॉट ई एक्स ई। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि एमएस वर्ड प्रोग्राम को ओपन करने के लिए कौन सी कमांड का यूज करेंगे? तो कौन सी कमांड का यूज करेंगे? विनवर्ड डॉट ई हो गए नोट? चलिए आप देखो। तो यहाँ पर देखो, इसमें ये तो आपको एमएस वर्ड से संबंधित बेसिक पार्ट आपका था।
अब जैसे आपको कहा गया कि एमएस वर्ड को ओपन करना है, या तो आप लोग यहाँ पे ओपन कर सकते हैं इसके माध्यम से। ठीक है, आप डायरेक्टली स्टार्ट पे जाके यहाँ पे आजकल तो एप्लीकेशंस यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, एमएस ऑफिस में गए और एमएस ऑफिस में जैसे आपका एप्लीकेशन जहां पर भी एमएस वर्ड दिया गया है, कि जैसे एमएस आउटलुक, एमएस पावर पॉइंट, जो भी एप्लीकेशन आप ओपन करना चाहें तो वर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से कोई भी एप्लीकेशन है वो आपकी ओपन हो जाएगी। तो ये वर्ड एप्लीकेशन ओपन हो गई और इसमें देखोगे तो यहाँ पर डिफॉल्ट नाम दिया हुआ है डॉक्यूमेंट वन। ठीक है, डॉक्यूमेंट वन आपका दिया गया। एक तरीका तो ये आपका हो सकता है जो हमने कहा कि इस तरीके से ओपन किया जा सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि इसके माध्यम से विंडोज लोगो के साथ में आर दबाओ, आपका ये प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। फिर इसके बाद में हम कहते हैं कि इसके बाद में हम कह सकते हैं कि कमांड आपको लिखनी है। कमांड जो होती है, कौन सी कमांड होती है? विन वर्ड होती है। अब विन वर्ड आप लिखोगे और एंटर करेंगे तो भी आपका क्या हो जाएगा? एमएस ऑफिस ओपन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऑफिस 2010 के संदर्भ में आते हैं। ठीक है, 2007 से पहले वाले जो ऑफिस थे वो अब नहीं आते हैं। हमें 2010 को दिमाग में रखना है और आने वाले नए संस्करण के बदलाव को ध्यान रखना है कि आने वाले संस्करण में जो मेजर रूप से जो चेंज हुआ है वो सबसे बड़ा चेंज हुआ है कि अभी जो आपके रिबन टैब है, पहले अभी है होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, रेफरेंसेस आपका है, फिर मेलिंग टैब आता है, फिर रिव्यू आता है और फिर व्यू आता है। देखिए, अब नए जो पार्ट में जो चेंज हुआ है कि पेज लेआउट टैब को दो भागों में बांटा गया है, एक डिजाइन टैब और दूसरा टैब कौन सा? लेआउट। अब दिमाग में यहां पर ऐसे रखना पड़ेगा कि जैसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि एमएस आपका वर्ड 2010 में कौन सा रिबन टैब उपलब्ध नहीं होता है? डिजाइन। डिजाइन यहां नहीं है। तो ये जैसे फॉर्मूला टैब नहीं है, स्लाइड, स्लाइड शब्द का मतलब कहाँ का है? पावर पॉइंट का। चाहे व्यू की बात कर रहा हो, चाहे अन्य कोई भी चीज की बात कर रहा हो। तो नॉर्मली देखो यहाँ पे हम जब एमएस वर्ड की बात करें तो नॉर्मली हम कहते हैं कि कोई भी एप्लीकेशन जो है उस एप्लीकेशन में ग्राफिक्स में चेंज होते हैं। ठीक है, बदलाव जो चेंज आपके अलग अलग चेंजेस आपके होते हैं। तो नॉर्मली देखो यहाँ पे आपके कोई भी जो पार्ट है पहले हम देखेंगे तो इस तरीके से भाग दिया जाता था। ठीक है, ये जो पार्ट आपका दिया जाता था जनरली आपका एक भाग होता था जिसे वर्ड आपके कौन सा पार्ट कहते थे? 2003। ठीक है, 2003 पे जब हम ओपन करते थे तो इस तरीके का एक लेआउट होता था कि ऊपर ही ऊपर एक बटन दिया हुआ होता था और वो बटन कौन सा बटन होता था? ऑफिस बटन। ठीक है, अप टू 2003 तक एक बटन हुआ करता था, ऑफिस बटन। और इस बटन के अंतर्गत फाइल से संबंधित कमांड होती थी कि जो फाइल आप यूज कर रहे हैं उस फाइल से संबंधित कमांड है। फिर इसके बाद में हम कहते हैं कि यहां पर आपका जो टैब आया, ठीक है, फिर आपके यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये भी 2007 की बात है। तो ये आपका जो रिबन टैब जो है वो वर्ड 2007 की बात करता है। और इस 2007 वाले के अंदर भी ये जो ऑफिस बटन था उसे सिमिलर मैनर में क्या किया गया? शामिल किया गया। ठीक है, फिर इसके बाद में जो आपके संस्करण आपके यूज होते हैं जैसे कि हम आपका कौन सा? 2010। अब देखो पहला क्वेश्चन बनता है कि ए डिफरेंस बिटवीन, इनमें मेजर रूप से जो डिफरेंस आपका हुआ, ठीक है, उस वाले भाग में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस ऑफिस बटन की जगह एक नया मेन्यू शामिल किया गया है। और ये वाला जो पार्ट होता है जो कि वो की कौन सा कहलाता? वर्ड 2010। तो एग्जाम में पहला क्वेश्चन यहां से ये बन जाता है कि यहाँ पे एमएस वर्ड 2010 में शामिल किया गया एक नया मेन्यू होता है। वो नया मेन्यू कौन सा है? फाइल मेन्यू, या फिर हम कहते हैं एकमात्र मेन्यू। पहले अगर आपके यहाँ पे 2003 तक है, ठीक है, 2003 तक केवल और केवल हम किसकी बात करते थे? मेन्यू। किसकी बात करते थे? मेन्यू। ठीक है, यहाँ पे मेन्यू जो मतलब जहां पर कोई भी कमांड जो ड्रॉप डाउन है, तो ये जो भी कमांड जो होती है वो बेसिकली किसके रूप में अवेलेबल होती है? ड्रॉप डाउन लिस्ट। जैसे मतलब आप क्लिक करेंगे ऊपर कौन सा मेन्यू है? एडिट।
इस एडिट में क्या आएगा, कट आएगा, एडिट में क्या आएगा, कॉपी आएगा, एडिट में क्या आएगा, पेस्ट आएगा, एडिट में क्या आएगा, अंडू आएगा, एडिट में क्या आएगा, रेडियो, उसके अंदर आएगा। अब आपको हमेशा कोई भी काम करना है तो कमांड या ऑप्शन क्या करने पड़ेंगे, ढूंढने पड़ेंगे। आपको ढूंढना पड़ेगा कि भाई यहां मुझे बोल्ड करना है, तो बोल्ड करने के लिए मुझे लिस्ट में से क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। मैं नॉर्मली देखो जैसे कि आज आपके यहां पे आज ये जो नया पार्ट है, जैसे ही मैं होम पे क्लिक करता हूं तो सारी कमांड आ गई मेरी। अब मुझे बोल्ड करना है तो मुझे नहीं ढूंढना पड़ रहा, बोल्ड करना है, फॉन्ट चेंज करना है, ये करना है। नॉर्मली अगर आप किसी भी एप्लीकेशन की बात करें, ठीक है, नॉर्मली जैसे मान लीजिए कोई भी एप्लीकेशन है, जैसे मान लो कि मैं ये एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूं, नोटपैड, ये आपका नोटपैड है। अब मुझे आपको क्या करना है, कॉपी करना है। तो कॉपी करना है तो मुझे नहीं पता कि भाई कॉपी अगर मुझे करना है तो मुझे क्या पता कि अगर याद हो तो ठीक है, अब मुझे याद नहीं है कहाँ है, तो मैं क्या करूंगा, पहले किस पे देखूंगा, फाइल, फाइल में नहीं है, फिर मैं चेक करूंगा कि भाई क्या नाम एडिट पे मिल जाए, एडिट में मिल, फिर फॉर्मेट, आपके फॉर्मेट कमांड है, फिर व्यू है, फिर हेल्प है, ऐसे। ये तो बहुत लिमिटेड से ऑप्शन है। लेकिन जब हम यहां पर पहले की बात करेंगे तो पहले क्या होता था कि भाई होम में जाओ, होम या पहले फाइल में जाओ, फाइल में किसी पर्टिकुलर पार्ट में जाओ, फिर किसी भाग में जाओ, फिर किसी भाग में जाओ। तो ये तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके यहाँ पे हम कह रहे हैं हायरार्की थी पहले। अब हायरार्की की कहानी नहीं है, यहाँ पर सीधे अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। देखिए उसमें सबसे पहला देखो चेंज, अभी जो नया चेंज हुआ है कि आप केवल और केवल एक ही मेन्यू की बात करते हैं। वो कौन सा मेन्यू है, फाइल मेन्यू। बाकी अगर बात करें मेन्यू के स्थान पर यहाँ पर देखिए आजकल जो भाग यूज किया जाता है, जिन्हें हम सामान्य रूप से जिस नाम से जानते हैं वो क्या कहलाते हैं, रिबन टैब। आजकल मेन्यू की बात नहीं होती है, मेन्यू के स्थान पर आजकल किसकी बात होगी, रिबन टैब। देखिए टैब की बात यहां पर की जा रही है कि कौन कौन से टैब होते हैं, किस टैब में क्या होता है, इस तरीके से। अब देखो समझो, सबसे पहला जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जिसे कहते हैं कंपोनेंट्स। ये कंपोनेंट्स ऑफ आपके क्या कहलाते हैं, वर्ड विंडो। देखिए वर्ड विंडो के घटक, देखिए वर्ड विंडो के घटक, देखिए वर्ड विंडो के घटक आपके कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हमें यहां पर पता होने चाहिए कि एमएस वर्ड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले वर्ड विंडो को समझते हैं, लिखना नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ पर किसी भी भाग को देखें तो यहाँ पे एमएस वर्ड के अंदर आपकी जो नई वाली विंडो ले लेते हैं, जो कुछ इस तरीके से है। तो जैसे ये तो पावर पॉइंट कर देती है। चलिए देखिए वर्ड विंडो जो होती है जनरली आजकल आप देखेंगे कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। देखिए जो भी नया वर्ड आप यूज करेंगे उसमें इस तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले कौन कौन से पार्ट होते हैं, देखो समझो कि इसमें सबसे ऊपर वाला ये जो भाग दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं कस्टमाइज। कस्टमाइज क्विक एक्सेस। देखिए कस्टमाइज क्योंकि एक्सेस क्या कहते हैं, टूल बार कहते हैं। लिखना नहीं है अभी, समझो। यहाँ पे जो सबसे ऊपर जो भाग दिखाई देता है जनरली इसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, टाइटल बार। यार ये वर्ड विंडो में जो सबसे ऊपर दिखाई देता है टाइटल बार, और टाइटल बार के ठीक है सबसे बाईं तरफ जो भाग दिखाई देता है वो क्या कहलाता है, कस्टमाइज का। इसमें वो मेन्यू होते हैं जिन्हें बार बार यूज लिया जाता है। जैसे आप बार बार जो भी ऑप्शंस काम में लेंगे उन्हें ऐड कर सकते हैं। कस्टमाइज क्यों बोला, क्योंकि इसको चेंज कर सकते हैं आप। अंडू रीडू के अलावा कोई नया विकल्प आप जिसे बार बार यूज करना चाहें वो भी यूज कर सकते हैं। देखिए इधर की कहानी पर ये जो बटन होते हैं, जैसे कि कौन से बटन होते हैं, क्लोज, ठीक है, आपके कौन से मैक्सिमाइज, ठीक है, आपके कौन से होते हैं मैक्सिमाइज, और यहां पर ये आपका बटन कौन सा होता है, मिनिमाइज बटन आपका हो सकता है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन कहां पर स्थित होता है, टाइटल बार। यहां पर ये जो पार्ट आता है जिसे हम कहते हैं हाइड या अनहाइड,
ठीक है, किसको हाइड या अनहाइड करना, रिबन को अगर हाइड या अनहाइड करना है। अब देखो यहां पर इसी पर्टिकुलर भाग में आजकल ये जो शामिल किया गया है, इसी पर्टिकुलर आपके भाग में ही ये शामिल कर दिया गया है, और इन सभी को ठीक है जिसे नाम दिया जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं, रिबन टैब। ठीक है, वॉट एवर कमांड ऑप्शन आर अवेलेबल इन रिबन टैब। पहले पुराने समय में क्या होता था कि यहां पर आपके रिबन टैब ना बोलकर इसको कौन सा भाग कहा जाता था, मेन्यू बार। और मेन्यू बार के नीचे जो ये आपको दिखाई देता है उन्हें क्या कहते थे, टूल बार। ठीक है, आजकल रिबन बार आपका होता है जिसमें रिबन टैब है, और टैब से संबंधित ये सारे के सारे आपकी इनकी क्या दिखाई देती है, कमांड्स। तो ये जितनी भी कमांड है वो आपकी किस पर आधारित है, जीयूआई पर बेस आधारित आपकी कमांड है। ठीक है, आजकल जो भी जीयूआई बेस्ड कमांड है, क्योंकि सब देखो जहां पर जो भी पार्ट है ये आपके जीयूआई बेस्ड आपकी कमांड यहां दी गई है। ठीक है, इसके बाद में देखो यहां पर, देखिए अब आपसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि वर्ड विंडो में सबसे नीचे दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं। तो ये यहाँ पे कई लोग टास्क बार करते हैं, जबकि टास्क बार नहीं होगा, इसे कौन सा भाग कहेंगे, स्टेटस बार। यानी कि वर्ड विंडो के सबसे नीचे वाले भाग को स्टेटस बार कहते हैं। डेस्कटॉप का सबसे निचला भाग क्या कहलाता है, टास्क बार। देखिए यहां पर ध्यान रखना, इसमें यहां पर ये डॉक्यूमेंट से संबंधित विभिन्न प्रकार के कौन से बटन होते हैं, व्यू बटन। यहां पर ये जो भाग होता है जिसे कहा जाता है जूम स्लाइडर। ठीक है, कौन सा बटन कहलाता है, जूम स्लाइडर बटन कहलाता है। इस तरीके से यहां पर आपका दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आप जब ओपन करेंगे तो इस जगह पर जो भाग दिखाई देता है, जो कि कौन सा होता है, रूलर बार। दो तरह के होते हैं, एक कौन से हॉरिजॉन्टल रूलर बार, और दूसरा कौन सा, वर्टिकल होता है। यहां पर इस जगह पर आपका एक भाग होता है जिसे कौन सा कहते हैं, स्क्रॉल बार। भी दो तरह की होती है, एक कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल, और दूसरी कौन सी, वर्टिकल। हम कहते हैं कि जब जूम साइज 200% से ज्यादा कर देंगे तो दो स्क्रॉल बार दिखाई देती है। ठीक है, अब नॉर्मली देखो यहां पे समझो। ठीक है, यहां पर ये जो भाग आपका दिया गया है, ठीक है, इस पर्टिकुलर पार्ट में अगर आप देखेंगे तो ये जो पार्ट आपका दिया गया है, एमएस वर्ड की बात करें। अब एमएस वर्ड में अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर भाग में देखो ये एमएस वर्ड प्रोग्राम है। ठीक है, और यहां जो नीचे सबसे भाग दिखाई दे रहा है वो क्या है, टास्क बार। तो क्या टास्क बार किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम का भाग होती है, नहीं। यानी ना किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम का भाग नहीं होती है टास्क बार। टास्क बार डेस्कटॉप का भाग होता है जिसपे रनिंग प्रोग्राम्स को डिस्प्ले किया जाता है। ठीक है, इसलिए याद रखिए कि किसी भी आपकी विंडो का सबसे नीचे दिखाई देने वाला भाग कौन सा, स्टेटस बार। इस स्टेटस बार में जो भी डॉक्यूमेंट काम में लेते हैं उसकी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, स्पेल चेक करनी होती है, इससे संबंधित व्यू बटन होते हैं, इससे संबंधित जूम स्लाइडर बटन होता है। तो इधर ये जो दिखाई दे रहा है यहां पर ये एमएस वर्ड का स्केल होता है, और इस स्केल को कहा जाता है रूलर बार। ठीक है, आप कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि भाई यहां आप पेज का मार्जिन बदलना चाहते हैं। मार्जिन मतलब किसी डॉक्यूमेंट में ऊपर नीचे दाएं बाएं छोड़े जाने वाले स्थान को क्या कहते हैं, मार्जिन। तो इस मार्जिन को या तो रूलर बार से बदल लो, या फिर पेज लेआउट में जाओ और पेज लेआउट में पेज सेटअप में जाकर भी क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ऐसे ही किसी डॉक्यूमेंट को अलग अलग व्यू में दिखाने के लिए स्टेटस बार पर अवेलेबल व्यू बटन या व्यू बटन में अवेलेबल डॉक्यूमेंट व्यू का भी यूज कर सकते हैं। तो एग्जामिनर दोनों तरह से पूछ सकता है, आजकल पूछता है कि यहाँ पे किससे आप यूज कर सकते हैं। तो मेजर रूप से यहाँ पे वर्ड विंडो की जब भी बात करेंगे तो वर्ड विंडो में ये विकल्प आपके होते हैं। तो हेडिंग डालिए सबसे पहले, वर्ड विंडो के घटक। वर्ड विंडो के घटक, वर्ड विंडो के घटक, और उसमें लिखिए सबसे पहला टाइटल बार। वर्ड विंडो के कंपोनेंट्स जिसमें सबसे पहला लिखिए टाइटल बार।
टाइटल बार में लिखो, यह है वर्ड विंडो पर, सबसे ऊपर दिखाई देती है। वर्ड विंडो पर सबसे ऊपर दिखाई देती है, जिस पर वर्तमान में उपयोग में लिए जाने वाले जिस पर वर्तमान में उपयोग में लिए जाने वाले डॉक्यूमेंट के वर्तमान में उपयोग में लिए जाने वाले डॉक्यूमेंट के टाइटल शीर्षक को दर्शाया जाता है। 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 ठीक है, तो यहां पर आपके यहां डॉक्यूमेंट के सबसे ऊपर हम कहते हैं कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज कर रहे हो, उसका नाम या किसी दस्तावेज को जिसे एडिट कर रहे हो, उसका टाइटल कहां दिखाया जाता है? टाइटल बार। इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसमें विंडोज के कंट्रोल बटन को शामिल किया जाता है। कंट्रोल बटन कौन से होते हैं? जैसे मिनिमाइज हो गया, ठीक है, आपका कौन सा होता है? मैक्सिमाइज, या कभी कभी वर्ड यूज होता है कौन सा? रिस्टोर। ठीक है, और इसके अलावा कौन सा बटन होता है? क्लोज। ठीक है, ये सारे जो बटन होते हैं वो विंडोज के कंट्रोल बटन माने जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे मिनिमाइज करना चाहते हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि मिनिमाइज करके आप किसी दूसरे डॉक्यूमेंट को यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मिनिमाइज बटन दिया हुआ है। ठीक है, उसे वापस से रीस्टोर करना चाहते हैं कि आपके फिट टू स्क्रीन करना चाहते हैं तो मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, और वर्ड विंडो को आप क्या करना चाहते हैं? बंद करना चाहते हैं कि यहां पे जब भी क्लिक करेंगे तो यहां से वर्ड विंडो जो है वो क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे कई बार हम यूज करते हैं ऑल्ट प्लस कौन सी की यूज करते हैं? F। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है क्लोज एक्टिव विंडो, कि आपकी जो भी एक्टिव विंडो है उस एक्टिव विंडो को क्या करना होता है? क्लोज करना होता है। ठीक है, तो यहां पर एक्टिव विंडो को क्लोज करने के लिए प्रमुख रूप से आपके इस भाग का यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, टाइटल बार के सबसे बाईं तरफ कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, होती है। कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार होती है जिसमें बार बार उपयोग में ली जाने वाली
जिसमें बार बार उपयोग में ली जाने वाली कमांड को शामिल किया जाता है। आप चाहते हैं कि टैब में से सेलेक्ट करोगे तो समय लगेगा, इसलिए उन कमांड को आप यहां कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में शामिल कर लेते हैं। जैसे कि देखिए, आपकी कमांड होती है अंडो। अंडो का मतलब कंट्रोल प्लस जेड। ठीक है, ऐसे ही कमांड कौन सी होती है? रीडो। रीडो का मतलब कंट्रोल प्लस क्या? वाई। ऐसे ही कमांड होती है सेव। कौन सी कमांड होगी? कंट्रोल प्लस एस। ठीक है, हम कहते हैं ये फ्रीक्वेंटली यूज कमांड है, कि हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंटली यूज कमांड में हो सकती है। तो यहाँ पे अंडू का मतलब यहां पर कहलाता है कि आपका, ठीक है, हम कहते हैं कि टू कैंसिल, ठीक है, लास्ट चेंज, अंतिम परिवर्तन को, या फिर हम कहते हैं कि कई बार ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है, अंतिम परिवर्तन को, ठीक है, अंतिम परिवर्तन को हटाना। कि जो भी लास्ट चेंज आपने किया है वो लास्ट चेंज क्या करना है? हटाना है। ठीक है, यहां पे इसका मतलब होता है टू री अप्लाई। ठीक है, लास्ट चेंज। ठीक है, हम कहते हैं कि अंतिम परिवर्तन को पुनः लागू करना, पुनः लागू करना। ठीक है, सेव का मतलब होता है कि आपका टू सेव डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट फ्रॉम मेमोरी टू आपका कहां? डिस्क। ठीक है, हम कहते हैं कि मेमोरी से डॉक्यूमेंट को डिस्क में सेव करना। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप करंट में जो भी डॉक्यूमेंट यूज करते हैं, ठीक है, आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी कौन सी होती है? रैम। तो यहाँ पे हमेशा याद रखिए, जो भी करंटली आप यूज कर रहे हैं वो सब आपका रैम में होता है। आप चाहते हैं कि बाद में काम में लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? सेव कर सकते हो। तो ये लिख लो 3 कमांड यहां। अगर याद रखना चाहो तो याद रखिए, देखिए आपके एमएस वर्ड में डिफॉल्ट रूप से अंडू के 100 लेवल्स होते हैं। मतलब आप कितनी बार अंडू कर सकते हो? 100 बार। पता नहीं कि कोई चीज कितना पीछे जा सकते हो। तो अंडू 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 करते हुए आप जो 100 चेंजेस किए हैं वहां पर क्या कर सकते हो? वापस जा सकते हो। वही रिवर्स है उसका। जितनी बार अंडू कर सकते हो उतनी बार रीडू कर सकते हो। हो गया नोट? देखिए, टाइटल बार के संदर्भ में आपका यूज होता है। कभी कभी आपके क्विक एक्सेस टूल बार को अलग से बता दिया जाता है। क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ है? टॉप में, कहाँ? लेफ्ट कॉर्नर में। देखो, पोजीशन भी पूछी जा सकती है।
जैसे पिछली बार अभी जैसे एग्जाम हुआ था, कौन सा सूचना सहाय का एग्जाम हुआ था, तो ये सूचना सहाय के एग्जाम में सवाल पूछा गया था कि क्यूआर कोड में डेटा को डिटेक्ट करने वाले 3 बिंदु होते हैं, जिसमें से 2 बिंदु ऊपर की ओर दाएं और बाएं छोर पे होते हैं, तो बताइए तीसरा बिंदु कहाँ स्थित होता है। ठीक है, बॉटम में लेफ्ट में होता है। ठीक है, जबकि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कई लोग गलत भी करके आए। ठीक है, जबकि आधार कार्ड सबके पास में होता है, आधार कार्ड को अगर आप देखेंगे तो उसमें लिख आराम से पता चल सकता है, लेकिन जिस इंसान को दायां और बायां नहीं पता वो फिर कैसे करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब जैसे होता है ना कि रीजनिंग में सबसे बड़ी समस्या क्या है, रीजनिंग में बहुत सारे कंसेप्ट में हमें अपने बारे में ही अच्छे से नहीं पता। ब्लड रिलेशन में हमें यही नहीं पता कि हमारा ये आदमी क्या लगता है। तो हम कहते हैं ना कि ये व्यक्ति घर में, हम कहते हैं क्या लगेगा, कैसे, कौन सा रिलेशन है। वैसे ही हम कहते हैं डायरेक्शन, दाया बाया, हमारा दाया बाया या जो सवाल पूछा है उसका दाया बाया। ठीक है, दाया बाया अगर आप डायरेक्शन कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए हमेशा यहाँ पर जब भी हम कहते हैं ना कि ये चाहे ब्लड रिलेशन हो, डायरेक्शन हो, वहां कोई भी व्यक्ति का नाम दिया गया है वहां खुद को रख लो। ठीक है, खुद को रख के चलो, मैं बाई तरफ चला, सुरेश नहीं चला, मैं चला बाई तरफ। ठीक है, वैसे एक ब्लड रिलेशन में होता है ना, एक व्यक्ति ने तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए, तो एक व्यक्ति ने मैंने तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पे रीजनिंग देखो, इस तरीके से आप प्रैक्टिस में डालोगे तो क्वेश्चन बहुत सरल लगेंगे। टाइटल बार के बाद में देखो अगला जो भाग आपका यूज होता है आजकल, उस वाले भाग को जिस नाम से जाना जाता है वो क्या कहलाता है, रिबन। तो हम कहते हैं कि ये आपके जस्ट बिलो अवेलेबल होता है टाइटल बार के। किसी समय टाइटल बार के ठीक नीचे दिखाई देने वाले भाग को मेन्यू बार कहा जाता था। ठीक है, आजकल मेन्यू बार नहीं कहते, आजकल क्या कहते हैं, रिबन कहते हैं। तो लिखिए रिबन में, रिबन, रिबन ने विंडोज का, रिबन ने विंडो का, रिबन ने विंडो का कमांड सेंटर, रिबन ने विंडो का कमांड सेंटर होता है। कमांड सेंटर होता है, कमांड सेंटर होता है जो टाइटल बार के, टाइटल बार के ठीक नीचे, टाइटल बार के ठीक नीचे स्थित होता है। टाइटल बार के ठीक नीचे स्थित होता है तथा इसे, तथा इसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। 3 भागों में विभाजित किया जाता है। 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ये जिसमें देखो सबसे पहला जो पार्ट होता है जिसे क्या कहते हैं, टैब। ठीक है, इसे कहा जाता है कि जनरल। ठीक है, जनरल एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी एरिया। ठीक है, हम कहते हैं कि साधारण गतिविधि क्षेत्र। ठीक है, जनरल एक्टिविटी एरिया जो कहलाता है वो कौन सा कहलाता है, टैब कहलाता है। ठीक है, जैसे कि आप आगे पढ़ोगे अलग अलग टैब होते हैं, जैसे कि आपके जैसे होम टैब हो सकता है। ठीक है, जैसे कि कौन सा टैब होता है, इंसर्ट टैब हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से पुराने समय में आपका एक टैब था जो कि कौन सा था, पेज लेआउट।
पेज लेआउट के बाद में हम कहते हैं कि कौन सा टैब होता है, रेफरेंसेस। रेफरेंसेस के बाद में आपका टैब होता है मेलिंग। मेलिंग के बाद में रिव्यू, और रिव्यू के बाद में कौन सा, क्या हो गया, ऐसा चला लो तो क्या, इस बार सर क्या करेंगे, हैं? ऐसा है कि सर के हाथों से ही चलेगी है? बटन दबाओ चल जाएगी, है? क्या तुम, ये लो, चल गई, है? क्या, ले यार बालक, देखियो कौन से चले। हम्म? तो याद रखना कि सबसे पहला जो भाग होता है वो पार्ट कौन सा होता है, टैब वाला पार्ट होता है, कि इस टैब के माध्यम से आपकी जनरल एक्टिविटीज आपकी की जा सकती है, कि आप केवल और केवल देख सकते हो कि कौन कौन सी कमांड यहाँ पर क्या है अवेलेबल होती है। तो ये टैब के बाद में प्रत्येक टैब में बहुत सारे क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं। तो ये यहाँ पे हम कहते हैं कि आपका, तो यहाँ पे हमने कहा कि कमांड बहुत सारी है, तो इन सभी कमांड को इनकी आवश्यकता के अनुसार, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे कहा जाता है कि रिलेटेड, देखिए रिलेटेड आइटम इज ग्रुप्ड टुगेदर, ग्रुप्ड टुगेदर। तो ये हम कहते हैं कि कहा गया कि समान आइटम्स को, आइटम को एक ग्रुप में रखा जाता है, ग्रुप में रखा जाता है। जैसे कि कोई चीज बैकग्राउंड से संबंधित है तो वो सब बैकग्राउंड वाली चीजें किस में रखी जाएगी, एक ही भाग में। ठीक है, जैसे कि कोई आपके एडिट से संबंधित है, उन सभी को एक ग्रुप में रखा गया। ठीक है, इसके बाद में अगला जो पार्ट आपका अगला यूज होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कमांड। ठीक है, नेक्स्ट जो तीसरा जो भाग आपका होता है जिसे क्या माना जाता है, कमांड। आप कोई भी स्पेसिफिक ऑपरेशन अगर परफॉर्म करना चाहते हो तो किसके माध्यम से यूज होगा, ठीक है, हम कहते हैं कि ग्रुप में, ठीक है, ग्रुप में, ठीक है, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब होता है एक या अलग, सबका अलग अलग है। ठीक है, ग्रुप में इंडिविजुअल, इंडिविजुअल कमांड बटन, कमांड बटन। ठीक है, आप कोई भी काम कर रहे हो तो उससे संबंधित जो कमांड बटन होता है वो यूज किया जाता है। तो हमेशा याद रखना कि तीन भाग होते हैं, टैब हो सकता है, रिबन टैब कहलाता है, कि ग्रुप हो सकते हैं जिसमें संबंधित कमांड को क्या कर दिया गया है, शामिल कर दिया गया है। और कमांड का मतलब होता है ग्रुप में इंडिविजुअल कमांड का बटन, जैसे बी लिखा हुआ है तो बी का मतलब बोल्ड, आई लिखा है इटैलिक, यू लिखा हुआ है लाइन के साथ अंडरलाइन, कि उसका निशान है, कि उस निशान से यह पहचान की जा सकती है कि हमें कौन सा काम करना है। क्या हम कहते हैं वॉट एवर ऑपरेशन वांट टू परफॉर्म, यहाँ पे उसे स्पेसिफाई करने के लिए आजकल बटन दिए गए हैं। पुराने समय में आपके मेन्यू होते थे, ठीक है, पहले हर चीज के मेन्यू होते थे, लेकिन अब मेन्यू ना होकर अब किसको शामिल किया गया, बटन को। ठीक है, देखो जीयूआई के अंदर बटन है। ठीक है, एमएस वर्ड पॉपुलर इसलिए हुआ क्योंकि सबसे ज्यादा ये यूजर फ्रेंडली था, किसके साथ, माउस के साथ। भाई शुरुआत में आपका विनवर्ड, आपका वर्ड परफेक्ट बना, वर्ड स्टार बना, लेकिन माउस के साथ में जो सबसे ज्यादा कंपेटेबल था, ठीक है, माउस के साथ में जो सबसे ज्यादा कंपेटेबल एप्लीकेशन था वो कौन सा था, एमएस वर्ड। इसलिए पॉपुलर रूप से आज भी हम सभी क्षेत्र में सबसे ज्यादा किसका यूज कर रहे हैं, एमएस वर्ड। तो यहाँ पे देखो समझो कि आपका कोई भी एक भाग आपका आता है, जैसे समझना है कि हम कहते हैं किसी भी पर्टिकुलर भाग के अंतर्गत अगर आप देखोगे तो आपने कहा कि एमएस वर्ड के संदर्भ में, जैसे मान लीजिए कोई भी आपका पार्ट दिया गया है, जैसे इस तरीके से, ये कोई भी एक भाग आपको दिया गया है इस तरीके से, तो इस वाले भाग में आपको ये जो दिखाई देता है, तो हमने कहा कि ये जो पार्ट आपको दिखाई देता है उसे तो हम किस नाम से जानते हैं, रिबन। क्या कहते हैं, रिबन। इस रिबन के अंदर आप देखोगे तो यहां पर ये जो दिया गया है फॉन्ट, यहां पे ये लिखा हुआ फॉन्ट, फॉन्ट क्या कहलाता है, हमारा ग्रुप। ठीक है, और इस फॉन्ट के अंदर यहां पर ये जो आपका लिखा हुआ बी,
ठीक है, ये आपकी क्या मानी जाती है, कौन सी मानी जाती है, कमांड। और जैसे एग्जाम में सवाल बन जाते हैं इस तरीके के कि एमएस वर्ड के एमएस वर्ड के होम टैब के किस रिबन ग्रुप के माध्यम से किसी पैराग्राफ के अलाइनमेंट को सेट किया जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो अब हमें याद रखना पड़ेगा कि होम होम में आपका पैराग्राफ, पैराग्राफ में अलाइनमेंट्स होते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जैसे एमएस वर्ड के कौन से ग्रुप के माध्यम से आप पेज लेआउट को बदल सकते हैं। तो यहां पर ये आपका रिबन पार्ट होता है, ये पूरा पार्ट रिबन होता है। पहले रिबन नहीं था, पहले मेन्यू बार और मेन्यू बार के नीचे टूल बार और टूल बार के नीचे भी स्टैंडर्ड टूल बार के नाम से पुराने समय में आता था 2003 में। लेकिन हम जीयूआई पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो आजकल हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, यूजर फ्रेंडली बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उस केस में हम यहां पर ये यूज कर सकते हैं। तो ये तो आपने यहां पर बता दिए कि यहां आपके इस वाले भाग में कौन कौन से पार्ट है। नेक्स्ट देखो, देखिए आपका अगला जो भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, रूलर। देखिए नेक्स्ट जो आपका भाग होता है जो कि कौन सा कहलाता है, रूलर कहलाता है। देखिए आप किसी भी चीज का मार्जिन बदलना चाह रहे हो, देखिए आप अलाइनमेंट्स भी सेट कर सकते हो, मार्जिन भी सेट कर सकते हो। प्रमुख रूप से मार्जिन कि किसी भी टेक्स्ट को अलाइन करना, टेक्स्ट को हम कहते हैं ना, टेक्स्ट से आपके लेफ्ट में ले जाना है, राइट में ले जाना है, अलाइन ऊपर करना है, नीचे करना है, टेक्स्ट को अलाइन करना चाह रहे हो, पेज में मार्जिन एडजस्ट करना चाह रहे हो, उसके लिए किसका यूज करोगे, रूलर। रूलर मतलब स्केल। ठीक है, हम कह रहे हैं इसे एमएस वर्ड का स्केल कहा जाता है। ठीक है, तो लिख लो इसमें एक पॉइंट, रूलर में, रूलर में लिखो, रूलर का उपयोग रूलर का उपयोग रूलर का उपयोग टेक्स्ट को अलाइन करने, रूलर का उपयोग टेक्स्ट को अलाइन करने, अलाइन करने, मार्जिन को, मार्जिन को सेट करने, मार्जिन को सेट करने, मार्जिन को सेट करने तथा टैब स्टॉप, ये आगे हम पढ़ेंगे, अलग अलग टैब स्टॉप होते हैं। टैब स्टॉप, टैब स्टॉप या टैब स्टॉप या इंडेंट को, टैब स्टॉप या इंडेंट को मैनेज करने हेतु किया जाता है। टैब स्टॉप को मैनेज करने हेतु किया जाता है। ये सब वर्ड आगे आएंगे। जैसे प्रमुख रूप से हम कहते हैं कि टेक्स्ट को अलाइन करना। अलाइनमेंट का मतलब होता है टेक्स्ट को दाईं तरफ ले जाना, बाईं तरफ ले जाना, ऊपर ले जाना या नीचे ले जाना। तो अलाइनमेंट हम पढ़ेंगे। अलाइनमेंट यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं, ये आपके चार तरह के क्या होते हैं, अलाइनमेंट। ठीक है, हम कहते हैं चार अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट राइट आपका क्या। ठीक है, हम कहते हैं कि जस्टिफाई और क्या होता है, सेंटर। अब यहां पर ये है ऐसी मार्जिन। ठीक है, मार्जिन की जब बात करें तो चार मार्जिन है, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन। क्या होता है, नोटबुक में आप लेफ्ट में जगह छोड़ते हो, राइट में जगह छोड़ते हो, ऊपर जगह छोड़ते हो, नीचे। ठीक है, ऊपर नीचे दाएं बाएं छोड़े जाने वाले स्थान को क्या कहते हैं, मार्जिन। तो ऐसे आपके यहाँ पे टैब स्टॉप होते हैं, अलग अलग तरह के टैब स्टॉप होते हैं, जहां जहां मार्कर लगाना चाहते हैं वो। और किसी भी पैराग्राफ के पहले और बाद में, लेफ्ट में और राइट में जो दूरी छोड़ी जाती है वो क्या कहलाते हैं, इंडेंट। क्या होता है ना कि यहाँ पे एक बार टैब दबाते हैं तो 0.5 इंच स्पेस मिलता है, वो टैब है। आप कहते हैं कि मार्जिन, जैसे समझो कि ये आपका यहाँ पर क्या है, आपका देखिए कोई भी डॉक्यूमेंट का मार्जिन, इस मार्जिन से पैराग्राफ को कितनी दूर लिखा गया वो क्या कहलाता है, इंडेंट।
जो होता है ना कि नोटबुक में मार्जिन के साथ में लिख रहे हो तो जीरो इंडेंट है, लेकिन आप उससे थोड़ा दूर लिख रहे हो तो लेफ्ट और आपका यहाँ पे राइट मार्जिन के बीच में पैराग्राफ लिखा होता है, तो लेफ्ट में जो स्पेस छोड़ा गया, राइट में स्पेस छोड़ा गया, वो क्या कहलाता है? इंडेंट कहलाता है। तो इन्हें मैनेज करने के लिए आपका किसका यूज किया जाता है? ये। तो यहाँ पे याद रखना, रूलर बार आपकी दो तरह की रूलर होती है, बस नेम याद रखिए। एक कौन सी होती है? हॉरिजॉन्टल रूलर, ठीक है, और दूसरी कौन सी होती है? वर्टिकल रूलर होती है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि रूलर बार के प्रकार हो सकते हैं, तो यार कि हॉरिजॉन्टल हो सकती है और कौन सी हो सकती है? वर्टिकल हो सकती है। देखिए, इसके अलावा हम यहां पर एक भाग यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट एरिया। ठीक है, डॉक्यूमेंट एरिया या फिर एक वर्ड यूज होता है वर्क स्पेस। देखिए, जहां पर आप कोई भी कार्य करते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा कि एमएस वर्ड में जो ये खाली जगह दिखाई देती है, ठीक है, हम कहते हैं ना कि एमएस वर्ड में ये जो जगह, खाली जगह दिखाई दे रही है, जहां पर आप टाइपिंग करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उस क्षेत्र को कौन सा एरिया कहा जाता है? डॉक्यूमेंट एरिया कहा जाता है। तो लिख लो इसमें एक पॉइंट, डॉक्यूमेंट एरिया। डॉक्यूमेंट एरिया। विंडो के विंडो के केंद्र में, विंडो के केंद्र में एक बड़ा एक बड़ा सफेद एक बड़ा सफेद खाली क्षेत्र जहां कंटेंट को टाइप किया जाता है, जहां कंटेंट को टाइप किया जाता है। तो आप, हम कहते हैं कि आपका जहां पर कंटेंट टाइप किया जाता है, कहां कंटेंट होगा? जहां ब्लिंक करने वाला चिन्ह होगा, और ब्लिंक करने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं? कर्सर। क्या कहते हैं? कर्सर। तो हम कहते हैं जहां पे भी हम टाइप शुरू करना चाहते हैं, टाइपिंग शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, वहां आपको कर्सर को क्या करना पड़ेगा? मूव करने की जरूरत है। तो ये आपका रूलर बार हो गया। तो ये रूलर के बाद में यहां पर अगला जो आपका भाग होता है, जिसे कौन सा कहते हैं? स्क्रॉल। देखिए, स्क्रॉल का मतलब होता है नेविगेशन। किसी भी डॉक्यूमेंट में ऊपर नीचे दाएं बाएं मूवमेंट करने के लिए हम जिस भाग का उपयोग करेंगे, वो कौन सी बार होती है? स्क्रॉल बार। तो लिखिए, स्क्रॉल बार में लिखो, इसका उपयोग इसका उपयोग डॉक्यूमेंट में नेविगेशन कार्य हेतु किया जाता है। नेविगेशन कार्य हेतु किया जाता है। तो याद रखना कि दो तरह की स्क्रॉल बार होती है, एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होती है और दूसरी कौन सी होती है? वर्टिकल स्क्रॉल बार। ठीक है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल कहाँ स्थित होती है? अरे, हॉरिजॉन्टल कहाँ स्थित होती है? ये तो हम कहते हैं कि आपका कहा जाता है लोकेटेड एट द राइट। ये कहां पर अवेलेबल है? राइट में। और ये आपकी कहां पर होती है? लोकेटेड एट द, कहां पर? बॉटम। ठीक है, तो यहां पे देखो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जो होता है, मूवमेंट करना है, किधर की और मूवमेंट करना है? अरे, कहां पर? स्क्रीन जब वाइड हो जाती है तो हम मूवमेंट करना चाहते हैं, लेफ्ट या राइट।
ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये तो हम कहते हैं कि अप और डाउन साइड, अगर अप या डाउन साइड हो जाता है। अरे अच्छा, तो ये यहाँ पे ये तो हम कहते हैं लेफ्ट, और यहाँ पे कौन सी साइड में, राइट साइड में, और यहाँ पर हम कहते हैं अप, और आपकी कौन सी साइड में, डाउन साइड। ठीक है, अगर मूवमेंट आपको करना है तो मूवमेंट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं कौन सा। अच्छा, तुम लिख लो तो। चलो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जो है लोकेटेड एट, कहां पर है, बॉटम, और ये कहाँ अवेलेबल है, राइट में अवेलेबल है बस। 300 पे गई थी तो मैं वी मार्क, आज 1200 आ गया। कितने गुना, 4 गुना। 1 लाख के 4 लाख हो जाते तुम्हारे। 1,000 के 4,000 हो जाते वी मार्क में। अभी भी तुम्हें बोल रखा है मैंने, मेग मनी और डाउन जा रहा है आज। हम क्या करते, जब डाउन जाता है ना, गिरी हुई चीज को उठाना आसान होता है। ठीक है, जो ऊपर आ गया तो उसको उठा के लाना पड़ता है नीचे। अभी भी है, अगर किसी का मन हो तो। हम्म, क्या। हम्म, लगाओ तो बस। तो ये बाद की बात है, अभी थोड़ी है। अबे तुम्हें देख, अभी हमारे देश की हालत बहुत खराब है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी बहुत ज्यादा खराब है। ये तो मोदी जी बोल नहीं रहे, ये तो बंगाल चुनाव की वजह से। तो ये पूरे वर्ल्ड के, हम कहते हैं ना कि ये जो ईरान और अमेरिका की युद्ध की वजह से पूरे वर्ल्ड के अंदर पेट्रोल और डीजल के पैसे की कीमत बढ़ चुकी है। ये तो चुनावों की वजह से इन्होंने पेट्रोल और डीजल के पैसे बढ़ाए नहीं। ठीक है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं कि अब क्या कर रहे हैं कि कम बाहर निकलो। ठीक है, पेट्रोल, हम कहते हैं ना कि ये कह रहे हैं वर्क फ्रॉम होम क्यों कर रहे हैं, ताकि गाड़ियां कम चले। ठीक है, या फिर ये कह रहे हैं सोना, ये कह रहे हैं ना गोल्ड नहीं खरीदो अगले 1 साल तक। रीजन क्या है कि पूरे दिन, एक दिन के अंदर हर घंटे, प्रति घंटे इंडिया में 80 करोड़ से 90 करोड़ का सोना खरीदा जाता है। पूरे इंडिया की बात करें, पूरे प्रति घंटे की बात कर रहा हूं मैं, 80 से 90 करोड़ का सोना खरीदा जा रहा है। और हमारा जो 98% जो गोल्ड है वो बाहर से क्या होता है, इंपोर्ट होता है। तो ये जैसे जैसे हम बाहर से सोने की डिमांड ज्यादा करेंगे, ठीक है, हमारा रुपया, ठीक है, डॉलर की तुलना में और क्या होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा। ठीक है, इसलिए वो चाहते हैं कि हमारा पैसा बाहर ना जाए, हमारा पैसा कहाँ रहे, यहीं रहे। ये समझ नहीं रहे। अब जैसे आपने देखा ना, आज एलपीजी में क्या कर दिया, सिलेंडर में क्या कर दिया, केवल जो बीपीएल परिवार के लोग हैं उनकी सब्सिडी रहेगी, बाकी सबकी सब्सिडी क्या कर दी, हटा दी। ये दूसरे तरीके से कोशिश कर रहे, डायरेक्ट नहीं कर रहे। डायरेक्ट ये नहीं कह रहे कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारी इकोनॉमी डाउन है, क्योंकि राहुल गांधी ने पहले ही ले रखी है इनकी। उसने कह रखा है पहले से है। भाई राहुल गांधी का, आप देखो ना, राहुल गांधी का स्टेटमेंट पहले ही कह रखा है इकोनॉमी डाउन है, बर्बाद कर दिया इन्होंने। देखिए, वो उसकी बात, यार पढ़ा लिखा आदमी है वो, भाई पढ़ा लिखा आदमी है और बाहर के देशों में पढ़ा है, तो उसको इकोनॉमी की नॉलेज है, और इकोनॉमिक्स में ही वो एमए है। सबसे बड़ी बात है वो इकोनॉमिक्स में ही एमए है, तो उसकी बात सही साबित हो जाए। तो अब जैसे क्या हुआ, ऐसा ही बढ़ती के अंदर क्या हुआ अभी, ये ऐसा ही बढ़ती रद्द हो जाती बहुत पहले, बहुत पहले रद्द हो जाती। लेकिन सरकार नहीं चाहती थी कि इस बढ़ती का क्रेडिट किसी आदमी को मिले,
तो ये बढ़ती राजनीति में फंस गई। तो इन्होंने अपने बेनीवाल साहब को शामिल कर लिया। तो जैसे ही उनको शामिल किया तो रद्द उसी समय हो जाती, तो सारा क्रेडिट कौन ले जाते? इसलिए उसको क्रेडिट नहीं देना था, इसलिए इसको खींचे गए खींचे गए खींचे गए, और लास्ट में हुई क्या? रद्दी हुई। अब उस बच्चे का, अब जैसे सब ज्ञान दे रहे हैं कि 10-20 जने भी थानेदार फर्जी लग जाते तो क्या होते। अरे आप ये सोचो कि 10-20 जने भी जो ईमानदार थे उनका क्या होगा? ठीक है, बाकी चलो मानो कि सब फर्जी थे, 10-20 तो कोई ईमानदार होगा उसमें। ठीक है, जैसे वो कई वीडियो वायरल हुए हैं, जैसे वो एक लड़की की माता जी, ठीक है, ग्रामीण परिवेश के अंदर घर नहीं है उनके पास में, ठीक है, तो ऐसे कई लोग हैं। और 5 साल के बाद में, 5 साल के बाद में तुम उसको कहो कि ऊंची कूद कर, लंबी कूद कर, दौड़ लगा। 5 साल, 5 साल छोड़ो, 5 महीने में सारा खेल बदल जाता है। ठीक है, और भाई यहाँ पर वे फ्लेक्सिबिलिटी वो नहीं रहती है जो फिजिकल और एग्जाम। 5 महीने के, मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का टेस्ट 5 महीने पहले जो हुआ था, उसमें तुम्हारे 50 नंबर आए होंगे। आज वापस दे दे तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि वो पेपर वही है जो पहले दिया था। हम भूल जाते हैं, 5 महीने की बात छोड़ो, हम 5 घंटे पहले की बात भूल रहे हैं। ठीक है, कई जनों के तो 5 मिनट पहले की बात याद नहीं है। किसी से पूछो ना, अभी मैं यहाँ पे इसके अंदर आपसे पूछ लिया रिबन में कितने आपके कंपोनेंट्स होते हैं, कईयों को नहीं पता, रीजन है। तो इसलिए हम कहते हैं एक एज के बाद में हम, आज आप खुद ही देखो ना, इंजीनियरिंग में क्या होता था, एक बार बैक लग गई तो वो बैक निकलना बहुत मुश्किल होती थी। 5-5 बार देने के बाद में भी बैक नहीं निकलती। क्यों? पढ़ी हुई चीज को वापस पढ़ना बहुत कठिन है। आपसे नया पढ़वाओगे ना तो आप पढ़ लोगे, लेकिन वही चीज जब वापस रिपीटेड आप पढ़ोगे ना, बार बार उसी नोटबुक को पढ़ोगे, तो आपको अगर बात लगे यार ये तो पढ़ा हुआ है, ये तो याद है मेरे को, ठीक है, हम उसमें ढीला ही करते हैं। इसलिए हम कई बार कहते हैं ना कि खाली दिमाग में चीजों को भरना बहुत आसान है, लेकिन पहले से उसमें भरी हुई चीजों को, ठीक है, किसी दिमाग में पहले आधी अधूरी चीजें भरी होती है तो उसमें नई चीजों को भरना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहले वाली चीजों को फॉर्मेट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसमें क्या करना पड़ेगा? बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे मान, अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक बैच की बात है, उसमें एक पढ़ा लिखा इंजीनियर आया। ठीक है, उसको मैं कह रहा हूँ डिजिटल कैमरा इनपुट डिवाइस है, वो मेरे से बहस कर रहा है आधे घंटे तक। डिजिटल कैमरा इनपुट आउटपुट दोनों होता, 8 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैंने आज तक की किसी भी बुक में डिजिटल कैमरा को इनपुट आउटपुट दोनों में नहीं देखा, और प्रैक्टिकली संभव भी नहीं है कि इनपुट आउटपुट दोनों में हो सकता है, कहीं भी किसी भी जगह पे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि कई बार क्या होता है, जब हमारे पास आधा अधूरा ज्ञान होता है तो हम क्या करते हैं, अपने आप को ज्ञानी मानते हैं। तो इसमें हम कहते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, अब जैसे दिक्कत क्या है, हम पढ़ी हुई चीज पढ़ना नहीं चाहते, जो थोड़ी बहुत आती है उसमें हम यहां पर ज्ञान लगाते हैं। तो इसलिए कंपटीशन एग्जाम में वो पास होता है जिसको कुछ नहीं आता, क्योंकि वो हर चीज को कोशिश करता है समझने की। ठीक है, क्योंकि उसका, हम कहते हैं कि कोरा कागज है, अब कुछ भी लिख दो उसमें। अब लिखी हुई चीज में तो मिटाना पड़ेगा पहले, समझाना। अगर किसी के दिमाग में रैम नॉन वॉलेटाइल है तो नॉन वॉलेटाइल है, और फिर आप समझा नहीं सकते कि उसे वॉलेटाइल है। वो कहेगा कि मैंने तो ये पढ़ा हुआ है, मैंने ये वो पढ़ा हुआ है। तो उस केस में तो वही होता है, जो होता है ना कि आज मैंने सुबह सुबह, कोई बहस कर रहा है ना तुमसे कि सुबह सुबह मैंने हाथी को उड़ते हुए देखा, तो आप उससे बहस मत करिए, उसको बस यही कि हाँ अभी अभी मेरे सामने से भी उड़ता हुआ निकला था। ये सच्चाई है आज के समय की। तो यहाँ पे देखो, इसमें स्क्रॉल बार जो है वो नेविगेशन से संबंधित पार्ट होता है। तो स्क्रॉल बार के बाद में जो अगला जो भाग होता है, जिसे हम कौन सा भाग कहते हैं, जैसे स्टेटस बार। देखिए, अगला जो पार्ट होता है जिसे कौन सा भाग कहते हैं, स्टेटस बार। तो याद रखिए कि वर्ड विंडो में जो सबसे नीचे दिखाई देने वाला भाग होता है उसे स्टेटस बार कहते हैं। और इस स्टेटस बार पे जो वर्तमान में जो भी दस्तावेज हम काम में लेते हैं
उससे संबंधित सभी जानकारी होती है, जैसे पेज नंबर, कौन से पेज पे काम कर रहे हो, वर्ड काउंट, कितने शब्द है, अगर कोई त्रुटि भी होती है स्पेल चेक संबंधित भी दिखाई देते हैं। तो ये साथ में इसके राइट मोस्ट कॉर्नर पे इसे डॉक्यूमेंट को अलग अलग व्यू में दर्शाने वाले व्यू बटन होता है, और डॉक्यूमेंट को रिसाइज करके देखने के लिए जूम स्लाइडर बटन भी कौन सी जगह पे होता है, स्टेटस बार। तो लिखिए स्टेटस बार, नेक्स्ट हेडिंग डालिए स्टेटस बार। यह है यह है वर्ड विंडो के यह है वर्ड विंडो के सबसे नीचे, वर्ड विंडो के सबसे नीचे स्थित होती है, स्थित होती है, जो जो वर्तमान में उपयोग में लिए जा रहे वर्तमान में उपयोग में लिए जा रहे दस्तावेज से संबंधित, वर्तमान में उपयोग में लिए जा रहे दस्तावेज से संबंधित जानकारी को दर्शाती है, जानकारी को दर्शाती है, जैसे जैसे पेज नंबर, पेज नंबर, बोर्ड पे देखो, कॉमा वर्ड काउंट, कॉमा लैंग्वेज। तो पेज नंबर का मतलब होता है कि क्या वर्तमान में किस पेज पर वर्क किया जा रहा है। देखिए किसी भी डॉक्यूमेंट में नंबर ऑफ पेजेस में से, जैसे होता है ना कि 50 पेज है तो 5वें पेज पे काम कर रहे हो, तो नंबर ऑफ पेजेस के साथ साथ में कौन से लिखा हुआ आता है 5 of 25, कि आप कौन से पेज पे काम कर रहे हो, ये जानकारी आपको यहाँ पे दी जाती है। देखिए इसमें वर्ड काउंट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है, इन डॉक्यूमेंट में कुल कितने क्या है शब्द हैं। लैंग्वेज जो पार्ट होता है वो बेसिकली आपके किसके काम आता है, स्पेल चेक। ठीक है, नीचे देखो एक आंख सी बनी हुई आ जाती है, ठीक है, वो क्या करता है, आपको लैंग्वेज के अनुसार स्पेल चेक करने का काम करता है। तो ये हम कहते हैं कि आपका कहा जाता है कि ऐसा भी कई बार कहते हैं कि स्पेल चेक हेतु एक एक डिक्शनरी एक डिक्शनरी शब्दावली का उपयोग होता है। ठीक है, आपके हर एक भाषा की एक शब्दावली होती है, तो आपके जैसे स्पेलिंग सही है गलत है वो कहां से चेक किया जाता है, डिक्शनरी। और एमएस वर्ड में बनी शब्दावली कौन है, थ्रेसर्स। ठीक है, हम कहते हैं थ्रेसर्स होते हैं जो आपके समानार्थी शब्दों को दर्शाने का क्या करते हैं, काम करते हैं। वो कहां से दर्शाते हैं, डिक्शनरी से। तो ये हमें यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, लिखो ये जल्दी से 3 पॉइंट पहले। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में हमें ध्यान रखना है कौन से बटन होते हैं, व्यू बटन और जूम स्लाइडर। तो आप सभी को पता है कि व्यू बटन और जूम स्लाइडर बटन की बात करें तो यहां पर कहां पर अवेलेबल होते हैं, कहां पर होते हैं, बॉटम। ठीक है, बॉटम में भी कहां पर होता है, राइट कॉर्नर। ठीक है, ऑफ कौन सी बार पे दिखाई देते हैं, स्टेटस बार पे। तो इसमें आपके दो बटन होते हैं जो कि कौन से बटन होते हैं, व्यू बटन। ठीक है, आप काम कहते हैं कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट व्यू के लिए
फॉर डिफरेंट डॉक्यूमेंट व्यू। ठीक है, आपके किसी भी डॉक्यूमेंट को अलग अलग तरह के व्यू में दर्शाना। ठीक है, हम कहते हैं एमएस वर्ड जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल में, तो उसमें अलग अलग तरह के कौन से व्यू होते हैं, डॉक्यूमेंट व्यू। ठीक है, जैसे कि आपका कौन सा व्यू होता है, जैसे मान लीजिए आपका कौन सा है, प्रिंट लेआउट। ठीक है, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कि कौन सा हो सकता है, वेब लेआउट। या आपका एक मोड होता है, कौन सा मोड में देखना चाहते हो, रीड मोड में पढ़ना चाहते हो। देखिए, ऐसे हम कह सकते हैं कि आपका सबसे साधारण प्रकार का व्यू होता है जो कि कौन सा होता है, ड्राफ्ट। ठीक है, कौन से मोड में आप जाना चाहते हैं, ठीक है, किस तरीके से आप दस्तावेज को देखना चाहते हैं, वो आपका होता है। तो ये आपका नेक्स्ट जो पार्ट होता है जिसे जूम स्लाइडर कहते हैं। तो ये हम कहते हैं कि आपका अलाउ अलाउ टू रीसाइज दैट डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट को रीसाइज करके देखना होता है। ये आप लोगों ने पढ़ रखा है कि स्टैंडर्ड, किसी भी डॉक्यूमेंट की जो स्टैंडर्ड जूम साइज होती है, बताओ कितनी होती है। अरे स्टैंडर्ड जूम साइज कितना, 100। इसके अलावा हम कहते हैं कि अगर मिनिमम करना चाहें तो कितना परसेंट, 10। और अगर आप जूम साइज मैक्सिमम करना चाहें तो कितना परसेंट कर सकते हैं, 500। तो याद रखना कि ये दोनों ही बटन आपके सबसे नीचे है। तो ये सारे के सारे आपके वर्ड विंडो के घटक कहलाते हैं। ये आप कहते हैं कि एमएस वर्ड में कौन कौन से घटक होते हैं, तो ये याद रखना। ये उसमें पढ़ेंगे हम, ड्राफ्ट अलग से। यहाँ तीन ही बटन दिखाई देते हैं, वो ये होते हैं, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट और कौन सा, रीड वाला। बाकी दो दो व्यू और होते हैं, वो व्यू में पढ़ेंगे। इसको नोट कर लो। कल हम यहाँ पे शुरू करेंगे इसके पहले भाग को। तो ये सबसे पहले फाइल मेन्यू से शुरू करेंगे, फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होम टैब होता है। ठीक है, ये वर्ड विंडो के कंपोनेंट्स हैं कि अभी इंट्रोडक्शन पार्ट है कि भाई डॉक्यूमेंट ये सब में कॉमन होते हैं। चाहे पावर पॉइंट की बात करो, चाहे एक्सेल की बात करो, सब में कॉमन है। वहां हम इन सब के बारे में वापस नहीं पढ़ेंगे। देखिए, हम एमएस वर्ड में, हम कहते हैं एमएस वर्ड पढ़ने के साथ ही 60% से ज्यादा क्या खत्म हो जाता है, पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में केवल और केवल थोड़ी सी चीजें अलग है, बाकी सब चीजें कॉमन है। कौन सी वाली, एमएस वर्ड। क्योंकि आपके दस्तावेज को प्रभावी रूप से दर्शाने के लिए किसका उपयोग किया गया है, पावर पॉइंट। तो इसलिए जो फीचर्स, जो ऑप्शंस यहां पढ़ेंगे वो सेम एग्जिस्ट करते हैं कहां पर, पावर पॉइंट में।